अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौर पूछता है और मैं हूं तलहा नदीर। ट्रैफिक के कवानीन पर अमल दरामद करना सबके लिए ज़रूरी है। अगर आप ट्रैफिक के कवानीन की धज्जियाँ उड़ाएंगे तो ट्रैफिक के एहलकार आपको किसी किस्म की भी माफ़ी नहीं देंगे। आपके पास हेलमेट है, आपकी नंबर प्लेट नमूना है, अगर आपका लाइसेंस बना हुआ है लेकिन लर्निंग है, वो फिर भी आपका चालान कर रहे हैं। गुजारिश यही है कि कोशिश करें कि ट्रैफिक के कवानीन पर अमल दरामद करें ताकि जो आपका रिज़्क़े हलाल है उसको आप बचा सकें। आपके पैसे जो हैं वो चालान की ज़द में ना आए, बल्कि वो पैसे आप अपने घर लेके जाएं और आपके इस्तेमाल में आए। आइए आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और इस वक्त जो है हमारे साथ ज़फ़र साहब मौजूद हैं। ये देखें जी, ये छोटे बच्चे हैं और ये मेरे ख्याल से उन्होंने लाइट्स देखें, लाइट लगाई हुई हैं। वालेकुम भाईजान, इधर काट लें भाईजान। भाई अपना लाइसेंस दिखा दो। बना हुआ नहीं बना हुआ? बनाओ यार, ये कितना डेंजरस है। बगैर लाइसेंस के गाड़ी चलाना, बगैर हेलमेट के गाड़ी चलाना, ये आपकी जान के लिए खतरा है, किसी का कोई नुकसान। ज़फ़र भाई हेलमेट नहीं पहना हुआ? ID कार्ड दिखा दिया। ID कार्ड बनने के लिए दिया हुआ है। ID कार्ड भी नहीं बना? बाइक बंद हो जाएगी इस तरह। नंबर प्लेट है, आप दिखा दो बेटा, कोई दिखा दो, अबू का दिखा दो, फिर आपकी बाइक बंद होगी। ज़फ़र साहब दें जी इनको चलान। ज़फ़र भाई, बच्चे तो कम उम्र के हैं, हेलमेट भी नहीं पहना हुआ। ये इनकी दो वायलेशन बन गई, एक तो ये कम उम्र के हैं और दूसरा इन्होंने हेलमेट नहीं पहना हुआ और नंबर प्लेट भी फैंसी नंबर प्लेट लगाई हुई है। इसका फाइन कर देते हैं, ये जमा कराएंगे और जाएंगे। बेटा क्या हाल है, ठीक हो आप? नाम क्या मेरे भाई का? वासिफ। वासिफ भाई, बड़ा प्यारा नाम है। बेटा आपने हेलमेट क्यों नहीं पहना हुआ? सर ये मेरा साथ ही घर है गली के। आपको पता कितनी सख्ती है, आपको चाहिए था ना एहतियात करते। पेट्रोल डलवाने के लिए आया था। अब वो आपकी देखिए नंबर प्लेट भी फैंसी है, उसके बाद आपने जो लाइट्स हैं वो भी पुलिस की। वो ऑन करें ज़रा, लाइट ऑन करें भाई, ऑन करें ज़रा। वासिफ ऑन करें ज़रा लाइट। लाइट ऑन है मेरी। लाइट ऑन है, ये देखें, ये वाली ये लाइट नहीं ऑन, ऑन है। ये खराब है, ये भी चल रही थी। किधर है आशा आपकी? ये मैं साथ गली में रहता हूँ। इंडिकेटर भी लगाओ यार, आप इसके बैठा हर चीज़ मुकम्मल करो। मोबाइल नंबर बोलो अपना। 0319 कोई रिक्वेस्ट वगैरह कर लें, हो सकता है आप लोग तो कह लीजिए, उन्हें रिक्वेस्ट कर लें। 16 कौन सा हमारी सुन नहीं है। करे बात कहे ना कि स्टूडेंट है अभी। 16 स्टूडेंट कार्ड नहीं है, नहीं है, कार्ड पड़ा है वैसे है। मैं सेकंड ईयर में पढ़ता हूँ। आप सेकंड ईयर में पढ़ते हैं? ये साथ ही घर है मेरा। मैं गली से पेट्रोल डलवाने के लिए आप हेलमेट क्यों नहीं पहना आपने? मैं कह रहा हूँ पेट्रोल डलवाने के लिए बस बाहर निकला है। ये चलो इधर खड़ी करो बाइक, हेलमेट लेके आओ। चलो, हेलमेट है घर पे? जी यार, वो कह रहे हैं हेलमेट एक ले आए, जाके फिर बाइक ले जाएं। चले हेलमेट ले पहन लो, फिर चले। किसी को बुला लूँ हेलमेट लेके, वो आ ही जाएगा। जी ज़फ़र भाई, चले बुला लो किसी को। हेलमेट है देखिए, हेलमेट है पड़ा हुआ है मेरे पास। लेकिन बेटा आपकी उम्र भी नहीं है, एहतियात करो। देखो ना, 2000 का चालान हो जाता तो 2000 का चालान पे कर सकते थे। खड़ी कर लो बेटा, बाइक खड़ी करें आप। अरे मोटरसाइकिल का नंबर क्या है आपका? आप गलत बैनी ना करें, आपके क्या पास हेलमेट है नहीं। 03। अच्छा जी, ये जो है नंबर प्लेट आप देखें, नंबर प्लेट जो है वो फैंसी है, गैर नमूना नंबर प्लेट है और फैंसी नंबर प्लेट लगाई हुई है। वासिफ ने अपने नाम की लगाई हुई है। ये रंग है सर, वासिफ के नाम की अगर लगवानी है ना, वो रजिस्टर करवानी पड़ेगी। वासिफ रजिस्टर करवानी पड़ेगी, नहीं तो इस तरह चालान नहीं लगा सकते, इस तरह कानूनी जुर्म है। FIR होती है। क्या कह रहे हैं, क्या कहना है ज़फ़र भाई? कुछ नहीं कह रहे को बुला लो किसी को। मैंने कहा मैं बुला लेता हूँ। हाँ बुला ले, इससे पहले कि वो चालान काट दे। नंबर वगैरह तो उन्होंने लिख लिया, नहीं चालान तो नहीं करने लगे, पूछ लें। सर मैं बुला लेता हूँ, एक मिनट। चले बुला लें, हेलमेट ले आओ। हेलमेट ज़फ़र साहब है नहीं, ये नहीं चला रहे, हेलमेट है नहीं, उसके बाद वो गलत बैनी कर रहा है। मैं 1 मिनट में आऊँगा। ठीक है, वो कह रहा है कि मैं हेलमेट लेने जा रहा हूँ। कहाँ से लेके आओगे? घर आपका इधर है, पहले कह रहे हो। मेरा इधर है, मेरा भाई खड़ा हुआ है यहाँ पे। ना गलत बैनी करो। अरे मैं सही कह रहा हूँ, मेरा भाई खड़ा हुआ है। बेटा ये गलत बैनी है। वासिफ भाई है नहीं, क्यों गलत बैनी? वो कह रहे हैं मुझसे झूठ बोल रहे हो। बात खत्म कर मेरे साथ आ जाए। बात खत्म कर देते, बात हेलमेट नहीं है ना? है मेरे पास हेलमेट, बाइक इधर ही खड़ी है कितनी मेरी। देर में ले आओगे? 5 मिनट में आया बस। ले आओ। मैं आया, बाइक इधर ही खड़ी है, अभी इधर ही खड़ा मैं आया बस। 5 मिनट के बाद बाइक आपकी थाने चली जाएगी। ठीक है। ले जी, बच्चे थे कम उम्र, हेलमेट नहीं पहना था, सख्ती की गई। उन्होंने कहा कि आप हेलमेट लें और फिर अपनी बाइक ले जाए। बड़ी अच्छी बात है कि
कोशिश करते हैं कि ट्रैफिक वार्डन जो है आप लोगों के साथ कोऑपरेट करें कि भाई आपका 2000 का चालान ना ही हो, क्योंकि 2000 ये माँ बाप से पूछें जिनकी जेब से जाना है। ऐसे ही है, जिन माँ बाप की जेब से चालान जाना है जी, ये हेलमेट पहने और लाइसेंस रखें अपना सारे, तो फिर तो किसी किस्म का कोई चालान नहीं करता, क्योंकि इनको हमने हेड इंजरी से बचाना है पब्लिक को, और इनको उगाई भी देनी है। तो जो ज़्यादा वायलेटर बंदे हैं उनको फिर फाइन करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है जी, जो वायलेशन कर रहे हैं ज़्यादा उनको फ़ाइन किया जा रहा है। वो बच्चा जो है, अब आप देखें हेलमेट ले आया है और हेलमेट जो है जफ़र भाई को दिखाएंगे। हेलमेट पहनो अभी। जफ़र भाई आइंदा ये अगर मोटरसाइकिल हाँ। हेलमेट के बगैर निकलेगा, या मोटरसाइकिल तो ये चला ही नहीं सकता बच्चा ना। हाँ, एज कितनी है आपकी? सर मेरी 18 साल की एज है, मैंने शनाख्ती कार्ड बनने के लिए लिया हुआ है। नहीं, एज इसकी पूरी 18 साल है, लेकिन हेलमेट नहीं था। मैं लिया हुआ है फॉर्म बनाने के लिए लगते हैं। हेलमेट जो है ना अभी इसने पहन लिया, अभी इसको छोड़ दिया, तो ये नेक्स्ट टाइम नहीं उतारना नहीं है। वैसे नहीं उतारना, पक्का पक्का पहन ले। बता दे बाइक चलानी है। अच्छा, मुझे लगा कि जफ़र भाई कह रहे हैं अब उतारना ही नहीं है। सोते वक्त उतार दे, सोते जब वक्त सोना उतार है ना सकते तब उतार हैं। दो। और कॉलेज यूनिवर्सिटी जाते हुए कॉलेज यूनिवर्सिटी पहनो, ये आपकी अपनी सेफ्टी है यार, ये कोई आपके आफत नहीं नाज़िल होगी, ये आपकी सेफ्टी है। ये मेरा हेलमेट है, ये देखे ना, ये मेरी बाइक है, नंबर प्लेट इसको ओरिजिनल लगी हुई है, हेलमेट साथ रखा हुआ है, जहाँ भी जाना है हेलमेट डाल के जाना। चल, बहुत शुक्रिया आपका भाईजान। ज़रूरी आप हेलमेट पहनो, आपकी सेफ्टी है। आपने हेलमेट पहनना है, आपको हेड इंजरी से बचाएगा, हेलमेट मौसमी असरात से बचाएगा। हेलमेट पहने अपना। अभी मैं आपका 2000 का चालान कर रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम आपने हेलमेट पहनना है। नाम बोलो क्या आपका? मैं गरीब बंदा हूँ। क्या हुआ? मास्क नीचे कर, मास्क कुछ भी है ना। गरीब बंदा नहीं की गुंजाइश है। ये आपको हेलमेट आपको चाहिए था ना, पहनते हेलमेट पहना ही नहीं, कभी कभी नहीं पहना। मेरे पास ही इधर ही नहीं, वैसे हेलमेट खरीदा हुआ है कि नहीं? खरीदा हुआ है तो साथ क्यों नहीं रखा? फिर आपको खुद एहसास होना चाहिए था ना, ट्रैफिक के कवानीन पर अमल दरामद तो करना चाहिए था। अब तो जफ़र भाई 2000 का चालान कर देंगे, कैसे पे करेंगे? मेरे पास है ही नहीं। क्या हुआ? अभी तो मैं घर से निकला हूँ भाई। तो भाई घर से निकल तो हेलमेट पहनते हैं ना। जफ़र भाई घर से निकलते वक्त हेलमेट तो पहनना है ना, अगर चालान से बचना है। हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है भाई, आपके लिए, आपके हिफाजत के लिए, आपकी हेड इंजरी के लिए, आप किसी के एक्सीडेंट। माशाल्लाह बच्चे भी होंगे इनके। हाँ। बच्चे भी होंगे, बच्चों की परवाह नहीं है ना? बच्चों को ज़रूरत भी होगी आपकी, है बच्चों को ज़रूरत, घर में ज़रूरत है ना। कमाएंगे तो घर लेके जाएंगे ना, अल्लाह ना करे कोई हादसा हो जाए। अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी दे, आपके लिए ज़रूरी है। अभी 2000 का चालान हो जाएगा, घर खाने के लिए क्या लेके जाएंगे? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं लेके जाएंगे, फिर बच्चे भी भूखे रखेंगे, तो ये बुरी बात है ना। जफ़र भाई वो बच्चे हैं, वो कह रहे हैं कि गरीब बंदा कोई माफ़ी हो जाए पहली इस बार। अभी ये ना चलो तो मजदूर बंदा है, वो कह रहा है कि मैं आइंदा के बाद इससे पूछ लें कि वादा ले लें, अगर आइंदा के बाद हेलमेट पहनेंगे तो। हाँ भैया हेलमेट पहनोगे? चलो ठीक है, जाओ हेलमेट लेके आओ, पहनो। नज़दीक है घर, और ये तो मेरे ख्याल से कुछ बेच भी नहीं है ना, ये तो कुछ बेच भी नहीं है, तो इन्हें तो सब्जी फरोश है, तो इन्हें तो हेलमेट पहन के रखना चाहिए। रूटीन का काम है, हर चौक में आपको रोकेंगे, आप तो हेलमेट के बगैर नहीं फिर सकते। हेलमेट लिया ही नहीं, लेना भी अभी दूसरा लेना है। अभी आपने मुझे कहा था मेरे पास हेलमेट है पर टूट गया है। देख लें जफ़र भाई, अगर हो सकता है गुंजाइश में निकल दिया हेलमेट ले आए। हेलमेट ला के दिखाओ अपने, इधर खड़ी करो, हेलमेट ला के चलो। उन्होंने चलान नहीं किया, वो कह रहे हैं हेलमेट ले आए आप। अच्छा जी, ये अच्छी बात है कि चलान नहीं किया, हेलमेट उन्होंने कहा कि हेलमेट ले आओ तो तुम्हें माफ़ी हो जाएगी, क्योंकि मजदूर बंदा है। हेलमेट ला के दिखा दो, आपको रिलीज देंगे फिर। क्योंकि मजदूर है, आप अंदाजा करें कि ये दिखाएं। ये दिहाड़ीदार लोग हैं, हम भी चाहते हैं इनको अप्लाई किया जाए, लेकिन इनको भी तो ख्याल करना। इनको ख्याल करना चाहिए। अब ये देखें ना कि ये आलू बेच रहे हैं और सारा रोड पे फिरना है, हर चौक पे इसको रोक रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ये ही तो लाहौर में ऐसे नहीं ना फिर सकता, यहाँ तो थोड़ा, लेकिन लाहौर में तो एक चौक नहीं क्रॉस करने देते। तो बार बार किस किस के साथ मिलकर चले करेंगे? चलान करवाएंगे, अब वो देखिए, चलान हो जाएगा, आपकी दिहाड़ी ज़ाया हो गई, बच्चे आपका मुंह देखेंगे। हेलमेट लो यार, जाओ इसको बाइक को खड़ी करो, लेके आओ हेलमेट। आप उतरो, मैं समझाता हूँ, आप उतरो, मैं समझाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ? सर
अभी हम इधर फ्रूट ले रहे थे, अभी लेने थे, फ्रूट लेने गए, वहाँ से पर्स और मोबाइल छीन के ले गए 2 डाकू जो है मोबाइल मोटरसाइकिल। किस जगह से? ये साथ ही है तो ये सामने से जफर भाई को बताया, जफर भाई यहाँ पे खड़े थे। जफर भाई आपने कॉल की है 1 पे हमारे पास मोबाइल ही नहीं है, किसी के मोबाइल पे कर लेना अगर वारदात हुई और है। उसके मोबाइल भी उसके अंदर है। बात सुन ले, अगर वारदात हुई है फिर 15 पे कॉल करें, किसी के नंबर से कर ले, आप वो बताएंगे तो क्या पुलिस आएगी। मोटरसाइकिल पे बैठे हुए थे? मोटरसाइकिल पे मैं मोटरसाइकिल पे बैठा हुआ था, छीन के ले गए। वो वैसे लाइसेंस मोटरसाइकिल आपसे छीना पीछे से? दुपट्टा मारा है? कोई पिस्टल वगैरह था उनके हाथ में? नहीं, कोई पिस्टल नहीं था उनके पास, बस छीन के ले गए 2 बंदे मोटरसाइकिल पे थे 125 पे। कोई नंबर प्लेट नहीं, पैसे कितने थे? पैसे उसके अंदर 15,000 रुपया था। 15,000 रुपया था। कहाँ बुक हो गया? और आप तो सामान लेने निकले होंगे? सामान लेने निकले। सामान लेके। जफर भाई देखिए, आप कुछ कर सकते? आपकी वारदात में मेरे शनाख्ती कार्ड असल उसके अंदर है, मेरा मोबाइल है, सारी चीजें अंदर है। सारा कुछ अंदर था? हाँ जी। चाबी, घर की चाबी भी उसके अंदर थी सर, मुकम्मल तौर पे दवाइयाँ हमारी, मेडिसिन, ब्लड प्रेशर के हम पेशेंट हैं, मरीज हैं दोनों। उसके अंदर तो लेने क्या कोई सब्जी खरीदने आए थे? लेने गए थे। सब्जी तो सब्जी भी नहीं खरीदी? नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अभी घर से निकले थे? हाँ जी। इधर से हम निकले, नेशनल टाउन से इधर निकले, इस साइड पे अभी निकलने के लिए वहाँ से। अभी आप साइड पे हो जाए, 15 पे कॉल करें पुलिस को। सारी वारदात कहाँ हुआ है? जी जी, कहाँ वारदात ये हुई? वारदात हुई है सामने, ये फ्रूट वाली रेडियो के साथ। यहाँ खड़े होके किसी के मोबाइल से कॉल करें। और जफर भाई कह रहे हैं इतला कर दी आ रही है पुलिस आ रही है, पंजाब पुलिस। जफर भाई ने इतला कर दी है, ठीक है, पुलिस आपकी मदद के लिए पब्लिक में ही ले गए हैं। जी। भैया से चलते चलते खींच के ले गए हैं। आप लोग मोटरसाइकिल पे सवार थे कि आप लोग पैदल थे? मोटरसाइकिल पे। अच्छा, आप लोग मोटरसाइकिल पे सवार थे। दोनों मोटरसाइकिल। और उन्होंने आज इधर बाइक आगे साइड पे नहीं है जरा। करते कोई ऐसी बात नहीं। अब ये एक फैमिली है पूरी की पूरी, आप अंदाज़ा करें कि ये मोटरसाइकिल इधर ले हैं भैया, मोटरसाइकिल अपनी इधर ले हैं। पूरी फैमिली जो है उनसे वारदात हो गई है, उनसे मोबाइल छीना है और मोबाइल छीन के जो है चोर डकैत फरार हो गए हैं। 1 वे आ रहे थे, इधर कर ले मोटरसाइकिल। हम 1 वे नहीं, हम जा रहे थे, वो 1 वे आ रहे थे। वो ऐसे यूं हम इधर जा रहे थे ना सर, इस साइड भी यूं जा रहे थे, यूं ही वो हमारी लेफ्ट साइड से आए, यूं ही पर्स और छीन के ले गए। पर्स उसी के अंदर, मोबाइल उसी के अंदर था, पर्स के अंदर था। अब तो 15,000 तो अच्छा खासा नुकसान हो गया है। क्या काम करते हैं आप? मैं फैक्ट्री मुलाजिम हूँ सर, प्राइवेट जॉब करता हूँ और रेंट पे रहता हूँ। तो इतनी तो तनख्वाह भी नहीं होनी जितने पैसे नहीं छीन के सर, ले गए। तनख्वाह बस माकूल तनख्वाह है, अंदर हो रहे हैं। तो 15,000 तो बड़ी बड़ी रकम है। जी सर, हमारे लिए तो बहुत है हमारे आप लिए। देख रहा हूँ कि बीवी बच्चे परेशान है, बच्ची रो भी रही है। और मेरी वाइफ जो है वो भी पेशेंट है ब्लड प्रेशर की। और मसला है, देखो जी कैसे काम हो रहे हैं यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में। और ये भी नहीं देखते कि बंदा किस हालत में है, किस मजबूरी की हालत में जा रहा किस है, मजबूरी की हालत में जा रहा है। और उसके बाद अपने भी पैसे हैं कि नहीं जी है हाँ। आगे खर्चा और करने घर के के लिए। अभी हम जहाँ रेंट पे रहते हैं, उनके मकान है, उसका जो है ना उनके लाख हैं, वो लाख भी बड़े वाले हैं, बड़े महंगे वाले हैं। वो लाख भी अब जब हमें दूसरी उसके बदले में मिलती हैं नहीं मिलती हैं, क्या होता है, हम भी एक माड़े बंदे हैं, गरीब बंदे हैं, और हम रेंट पे रहते हैं, फैक्ट्री मुलाजिम है, माकूल तनख्वाह है, एक नॉर्मल। रहते हैं हम, किराए पे रहते हैं। मकान भी वो भाई बता रहे हैं किराए पे हैं। हाँ जी, किराए पे मकान है और हम फैक्ट्री में काम करते हैं। बस परेशानी होने, अल्लाह ताला बेहतर करेगा इंशाल्लाह। उम्मीद है कि आपके जो चोर हैं, डकैत हैं, मिल जाएंगे। पंजाब पुलिस ट्रेस कर लेगी उनको। मैं समझ सकता हूँ कि आपके 15,000 रकम जो है। परेशान ना हो भी बहन मेरी, हो जाते हैं हादसे, हो जाते हैं। खैर कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसे परेशान ना हो जाते हैं ऐसे हादसे। अल्लाह पाक उनको गर्क करेगा खुदा, उनको ऐसे जो ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि उनको ये भी नहीं समझ रहा है कि भाई हमारी माँ है, बेटी है, बहन है, कौन है, किस हालत में है, किस तरीके से ये कार्रवाई कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। बस बहन को हौसला दें, आप इजी हो जाएं। पहले तबीयत खराब होती है, मेरे बीपी हाई होता है, अब मेरी और तबीयत ऐसे बदने। कुछ नहीं होता। देखे ना, जिंदगी सबसे ज्यादा कीमती है ना अमीर बहन, जिंदगी सबसे ज्यादा कीमती है। अगर उनके हाथ में कोई असला वगैरह होता, ये देखे ना, अल्लाह का शुक्र अदा करें आप कि आपके बच्चे महफूज हैं, आप महफूज हैं, आपके खावंद महफूज हैं। अल्लाह बेहतर करेगा, रिकवरी हो जाएगी, पैसे तो फिर आ जाएंगे। मेरे उसमें असल शनाख्ती कार्ड था, ऐसे फिर बन जाएगा शनाख्ती कार्ड, दोबारा बन जाएगा बहन, शनाख्ती कार्ड दोबारा बन जाएगा, हो जाएगा। अल्लाह पे भरोसा रखें। जान से ज्यादा कीमती तो नहीं है, आपके बच्चों से ज्यादा कुछ कीमती तो नहीं था ना। आपके बच्चे देखें माशाल्लाह महफूज हैं, ये बच्चा भी ठीक है, वो बेटी भी ठीक है। हौसला करें, कुछ नहीं होता, ठीक है, बस हौसला करें। वो पुलिस को बुलाया है, पंजाब पुलिस आती है तो फिर बात करते हैं, ठीक है। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ करेगा। आप इधर साइड पे मोटरसाइकिल लगा लें और बैठ जाएं इधर अभी। हाँ बैठ जाएं, आप आराम से बैठ जाएं आप, बिल्कुल जी। पूरी फैमिली है,
वो एकदम परेशान हो गया। 2 बच्चे हैं, मियाँ बीवी हैं, सब्ज़ी लेने निकले थे, कुछ रकम पास थी, 15,000 रुपया था। तो 15,000 रुपया एक आम गरीब बंदे के लिए, जो दिहाड़ीदार मजदूर है या किसी फैक्ट्री में मुलाजिम है, उसके लिए 15,000 रकम बहुत बड़ी रकम है। 15,000 रुपया था, अंदर ID कार्ड था, मुख्तलिफ़ किस्म के और भी सामान थे। वो चोर आए हैं पीछे से, वो छीन के फ़रार हो गए हैं। इस वक्त उन्हें समझ नहीं आ रही, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी मैंने बताया, उन्हें समझाने की कोशिश की है कि आपके बच्चों की जान कीमती है। शुक्र है अल्लाह का कोई गिर नहीं गया। आपको पता है ये निकले होते हैं, ये पता नहीं कौन से बदबख्त हैं, ये निकले होते हैं, ये नहीं देखते कोई गिर जाए। अब जिस तरह परस छीना, खुदा ना खास्ता वो गिर जाती, वो बच्ची थी, मोटरसाइकिल गिर सकती थी, किसी को भी नुकसान हो सकता था। अल्लाह ताला ने सबको महफूज रखा है। पुलिस आती है, एप्लीकेशन लिखवाते हैं, एप्लीकेशन साथ मिल के लिखवाते हैं। कोशिश करेंगे कि इनके जो रकम है, जो 15,000 जिसकी ये परेशानी ले रहे हैं, इनको रिकवर करवा के दी जाए, या इनकी हम वैसे ही इंशाल्लाह मदद करके भेजेंगे ताकि इनके जेन से वो चीज़ निकल जाए। क्योंकि गरीब बंदे को रात को नींद नहीं आती जिसके जेब से 15,000 निकल जाए। अस्सलाम वालेकुम वाजिद भाई, क्या हाल है? तुम्हें ठीक है आपकी? वाजिद भाई, मेन रोड पे इनसे वारदात हो गई है, वो बता रहे हैं। भाईजान ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਉਧਰੋਂ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਹਿਮਾਨ ਗਾਰਡਨ ਵੱਲੋਂ ਗਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਕਾਲ ਆਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ आ गए। अभी मोटरसाइकिल पे जा रहे थे, मोटरसाइकिल पे जा रहे थे, जाते जाते वो बीच साइड पे आए, उसी मोटरसाइकिल परस छीन के ले गए। उसके अंदर मोबाइल था, 2 बंदे थे और उनकी जो नंबर प्लेट मोटरसाइकिल की नहीं थी। दोनों 125 पे थे। मेरा नाम हाफिज अनवार अहमद। वालिद काजी नूर मोहम्मद। कौम अमान। सकना इधर का एड्रेस है, ये नेशनल टाउन नज़ दुसाकू चौक। शेखुपुर रोड लाहौर। पूरा नंबर 0300 पूरा 91। अफसरान की जानिब से कहा जाता है जी, अगर आप DPO की बात करें या IG साहब की बात करें या DIG साहब की बात करें कि क्राइम पर काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया, लेकिन मैं फिर हैरान होता हूँ कि दिन दिहाड़े एक फैमिली है, 2 चोर आते हैं मोटरसाइकिल पे, वो उनसे छीन के ले जाते हैं बगैर इस चीज़ की परवाह किए कि कोई हादसा हो जाता, वो फैमिली जो है पूरी की पूरी गिर सकती थी परस बचाने के चक्करों में। लेकिन अल्लाह का शुक्र है सारे के सारे जो महफूज हैं, अल्लाह ताला महफूज हैं। लेकिन वाजिद भाई, पता लग जाएगा आपके कैमरे वगैरह CCTV कैमरे ਭਾਜੀ ਸਾਰਾ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨੇ ਹੁਣ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਕਾਲ ਸ਼ਾਲ ਲਿਖ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ। ਅਸੀਂ ਉਧਰੋਂ ਰਹਿਮਾਨ ਗਾਰਡਨ ਨਾਲੋਂ ਸਾਰਾ ਫਿਰਦੇ ਮੈਂ ਰੋਡ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ सारा दिन बड़े परेशान हो गए हैं, वो बड़े परेशान हैं, इंशाल्लाह कर लेने भाई, फैक्ट्री मुलाजिम है। चलो इंशाल्लाह ये हैं, वहीं से फरार हो गए हैं। ये भी बच्चा 1 पे जा रहा है। आप देखते हैं जी, ये छोटे छोटे बच्चे हैं। क्या हाल है भाई, ठीक है? भाई अपना लाइसेंस चेक करो, बना हुआ लाइसेंस। हेलमेट आपने इस्तेमाल नहीं किया, आपको 2000 का चलान होगा। माजरत नाल सामने जा रहे हैं, ठीक है, नाल दी गली जा रहे हैं। हर बंदा ये बात कर रहा है कि हम इधर से आए हैं, इधर से। घर दिखा देता हूँ आपको, ठीक है, ये साथ वाली गली से निकले हैं, ये सामने बैंक जा रहे ना होता। आप हर बंदा जिसको भी रोक रहे हैं वो ये बात कर रहा है कि हम इधर से आए हैं, इधर से आए हैं। वो तो आपको घर भी दिखा देंगे, घर आपको देखते हैं। हेलमेट का चलान है, माजरत आ जाए, आपका चलान हुआ है 2000 का चला रहे हैं हेलमेट जी। है जी सर, दौलत जी। एक बार माजरत कर दे, रिक्वेस्ट है, नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। आपको चलान होगा ना एक दफ़ा, फिर आप लाजमी हेलमेट इस्तेमाल करें। ठीक है, मेहमान आए थे, उनको साथ लेके ये बैंक तक जा रहा हूँ, बस आगे नहीं जा रहा। मैंने मेन रोड भी नहीं लेना। ये मेहमान आए हैं, ये मेहमान आए हैं, ये कसूर वाली साइड से। आपने देखिए हैंड फ्री लगाई हुई थी, आप गाने सुन रहे थे, नहीं, आपको पीछे से कैसे पता लगेगा आपको कोई चीज आ रही है, कोई हारन दे रही है? मैं देख के ये देखे ना, आपने मैंने मेन रोड यूज भी नहीं करना, मैंने दूसरा रोड यूज करना, ये नहर वाला। मेन पे जा भी नहीं रहा मैं। वो मेरे ख्याल से अपने जफर भाई से पूछेंगे आप। जी जी, पूछने उन्होंने चलान करना है। जफर भाई से आप पूछें
मैं बता उनको बता वो बड़े अफसरान हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर लें, वो मान लेंगे बात, मैं क्योंकि नहीं छोड़ सकता। वो छोड़ रहे हैं। उन्होंने एक छोड़ना। दो आप उनसे रिक्वेस्ट कर लें। ये सर इन्होंने ना हेलमेट नहीं इस्तेमाल करें। हाँ बेटा, हेलमेट क्यों नहीं पहना आपने? ये साथ ही कह रहा है, ये पिछली गली से निकला हूँ। भाई थोड़ा सफर करना फिर भी पहने आप, थोड़ा सफर करना फिर भी पहने आप। नेक्स्ट टाइम सर पहन के चलो ठीक है। एक दफ़ा माजरत कर दें। कासिम अली नाम है आपका? सर माजरत नाल कैश नहीं है, चलान एक दफ़ा रोक दीजिए प्लीज़, नेक्स्ट टाइम नहीं करते। मुझे लग रहा है जफ़र भाई माजरत नहीं सुन रहे, वो चलान करने लगे हैं। कोई कम ज़्यादा करवा लेकर उन्हें को चलान ही करना है, वो ये ना हो कि 2000 की आपका चलान। कर तो रहा हूँ रिक्वेस्ट सर से कि सर प्लीज़ मोबाइल नंबर बताएं अपना। सर एक दफ़ा छोड़ दें, नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। मोबाइल नंबर बताएं अपना। 03 जफ़र भाई ने कोई माफ़ी नहीं दी। मेहमान किधर लेके जा रहे थे मेहमान को? ये नहर के ऊपर लेके जा रहा नहर पे लेके जा रहे थे। जी। जफ़र भाई कर दिया चलान? हाँ जी, हेलमेट नहीं पहना इन्होंने, जानबूझ के नहीं पहना। ये इनका हेलमेट का चलान किया 2000 रुपये का। जफ़र भाई ये नहीं कि जो गरीब मजदूर बेचारा वो हेलमेट ही खरीद लाया करे, 2000 बड़ी रकम होती है। हाँ जी, देख लें आपके सामने। कई बंदों को तो हमने वार्निंग की है। कईयों को वार्निंग दी है आपने, बिल्कुल ऐसे ही है। वार्निंग देके छੱਡ ਦਿਓ ਜੇ ਅਗਲੀ ਅਗਰ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦਾ ਭਾਵੇਂ 5000 ਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰ ਲਵੋ। नेक्स्ट टाइम की बात नहीं, अभी आपका फाइन हो गया, आप अभी जमा कराएं और ले जाएं। कर दिया? हाँ कर दिया। कि अभी नहीं किया? कर दिया फाइन इनका। कर दिया जफ़र भाई ने भैया। फाइन करने भी जरूरी है ना, खाली आप लोग वार्निंग तो से तो कोशिश कर काम। रहे हैं कि वार्निंग के दें, बच्चे हेलमेट ले आए खरीद लाए, क्योंकि 2000 रुपया। हाँ जी, वो तो ये मैच्योर बच्चा है, इसने जानबूझ के हेलमेट नहीं पहना हुआ है। भैया जफ़र भाई कह रहे हैं आपने जान के नहीं पहना हुआ। मैसेज हो गया है, हेलमेट नहीं पहना हुआ है, लर्नर भी बना हुआ है, फिर भी चलान कर रहे हैं 2000। आपका भी हो गया है? हेलमेट पहना हुआ है, सबको सिक्योरिटी सबसे पहले है ना, कम से कम एक वार्निंग मिलनी चाहिए। मेरा लर्नर तक बना हुआ है, अब डीलिंग से बना ही मेरा लर्नर है, तो इसमें आपका मेरी किस वजह से चलान हुआ? पर ये लाइसेंस नहीं है, लाइसेंस चाहिए, लर्नर नहीं चलेगा। अभी जो प्रोसीजर है ना, लर्नर के साथ ही इकट्ठा एग्जाम्प्ट हो जाता है पीरियड मोटरसाइकिल का, तो वो साथ ही बन जाता है। तो इन्होंने बनवाया नहीं है, खाली इन्होंने लर्नर पे घूम रहे हैं, तो ऐसे नहीं। तो वो क्या करेगा? क्या हुआ? लर्नर बनवा लिया बंदे ने, उसके पास लाइसेंस की फीस ही नहीं है, ठीक है। और जो बाइक पे है वो ये तो नहीं जो बाइक चला रहा है उसके पीछे करोड़ों की प्रॉपर्टी है कि जी लर्नर के साथ ही वो लाइसेंस का 3500-2700 दे के लाइसेंस बनवा ले। 2 साल का बनवा लें, 1 साल का बनवा लें, सारा ही पता है थोड़े हमें। पैसों में बन ठीक जाता है, है। थोड़े भी किसी को 1200 रुपया मजदूर की दिहाड़ी है, उसमें वो घर चलाए कि ये स्यापे करे, लर्नर बनवाए या लाइसेंस बनवाए या बाइक चलाए, बताएं ना आप तो 3500-70-80 हज़ार रुपया सैलरी लेके तो बैठे हैं। इधर बात तो सुने ना सर। चलान हो गया है, अब आपको पे करना पड़ेगा मेरे ख्याल से। वो कह रहे हैं पे करेंगे फिर वो देंगे। आपका लाइसेंस रखा है? उन्होंने क्या रखा है आपका? लाइसेंस रख लिया। लाइसेंस रख लिया है। मैं चलान पे ही नहीं करना, लाइसेंस ही रख लें। चला यार, चला चलिए। तो लाइसेंस वो दोबारा कोई आगे रोक लेगा मेरे भाई? वो जरा रोकेगा, बाद में फिर आगे रोक लेगा, फिर मसला होगा? कोई मसला नहीं, फिर देख लांगे बाद में। अच्छा जी, वो कह रहे हैं कि मेरा लाइसेंस रख लें, ट्रैफिक वार्डन वाले। और अब मैं क्या कह सकता हूँ? लर्निंग बने हुए हैं, तो लर्निंग का तो छूट होनी चाहिए ना, तो टाइम प्रोसीजर है ना, बिल्कुल होना चाहिए। उसका प्रोसीजर है कि उसको टाइम लगेगा 3 हफ्ते या 4 हफ्ते। मैं भाई से तो बात इनको बोले को लर्निंग वाले को तो छोड़े ना। हाँ, मैं भाई से बात क्योंकि उसका तो राइट है वो कि उसका लर्निंग उसे बनवा ली, इतनी थोड़ी बात है, तो दूसरा भी बन जाएगा। वो मैं अभी पे कर रहा हूँ। क्या हो गया? मैं कह रहा हूँ CNSE मेरी प्रॉपर्टी है, मुझे चलान 2000 का किया, मैं अभी पे कर रहा हूँ, मुझे CNSE 2000 का पे करने लगे? मैं करने लगूँ अभी, मुझे मेरा वो दे CNSE। आप चलान पे करें, आपको आईडी कार्ड मिल जाएगा। प्रॉपर्टी है, CNSE नहीं रख सकते, मुझे चाहिए मेरा CNSE। वो जरूरी है, वो पास रखना वैसे भी आजकल जरूरी है। वो मेरा CNSE उन्होंने पॉकेट में डाल लिया, कौन सी मदारा उसमें कोई इलीगल काम हो जाए। चलें, आप 2000 रुपये का चलान पे करते हैं? मैं भी पे कर देता हूँ। फौरन आईडी कार्ड मिल जाएगा, आप जिस वक्त भी चलान पे कर देंगे आपको फौरन मिल जाएगा। आपका लर्नर बना हुआ था, हेलमेट भी था, सारा कुछ है। चले मैं देखता हूँ, अभी आप बाइक पे बैठे, मैं देखते हैं चीज़ें आपकी। कोई गैर नमूना नंबर प्लेट तो नहीं थी? कुछ भी नहीं, पे कर दिया चलान? होने लगा 1 सेकंड के अंदर। आप करें। अच्छा, 2000 रुपये का चलान हुआ, तो कह रहे मेरे पास हेलमेट भी था। लर्नर भी बना हुआ है, कह रहा लर्नर एक्सेप्टेबल नहीं है। अब डीलिंग्स वेबसाइट से मैंने बनाया, उन्होंने बनाया ही मेरा लर्नर है।
और कितने दिन बाद उन्होंने कहा कि आपका वैसे लाइसेंस बनेगा परमानेंट? मेरा ख्याल 30 दिन बाद चाहे 3 दिन बाद कहा था। और आपने आज बनाया है? क्या? नहीं मेरा हफ्ते का बना हुआ है, हफ्ते का बना हुआ है, ठीक है। भाई हैं एक और जो है उनको भी रोक लिया है, उनका भी। बिलाल भाई इसने हेलमेट नहीं पहना इसलिए इसमें अच्छा हेलमेट की वजह से रोके हेलमेट की वजह भाई क्या हाल है? तबीयत ठीक है आपकी? जी सर। हेलमेट क्यों नहीं पहना मेरे भाई ने? हेलमेट बस जल्दी में दुकान से निकला है। ना करें, जितने भी लोग पूछ रहे हैं सब ने हेलमेट नहीं पहना हुआ, तो ये सर गलती बड़ी बुरी है। बात है। गलती है सर। बिलाल भाई को के जफर भाई गलती मान रहा बच्चा? गलती है सर, गलती मान रहा, लेकिन अभी इसकी गलती हम तस्लीम करें तो तमाम इसका हवाला देंगे कि मुझसे भी गलती हो गया, मेरा चलान ना करें। अभी इसको फाइन होगा 2000 रुपया, ताकि आइंदा ये जिम्मेदारी से अपना हेलमेट पहने। मजदूर हूँ और अपनी किसी की दुकान पे काम करता हूँ। ये देखें अभी चिकन दे के आ रहा हूँ। बेटा वो बात जरूरी है, लेकिन हेलमेट पहनना जरूरी है। नंबर दें सर, सियासी कार्ड दो, जमा कराएं। चलान तार देने जमा तो कराओ ना, लिखना नहीं है, इतराज होगा। चलान करने लगे हैं? जी सर, मान रहे हैं, गलती मान रहे हैं सर। 2000 रुपये का कोई मसला वो बता रहा है कि बड़ी मजदूर बंदा हूँ। जफर भाई मजदूर बंदा है, सारे कानून में तो किसी को राहत नहीं है। अगर राहत करें तो फिर ये सिस्टम आपको पता है सारा धर्म भरम हो जाएगा। वो उनका तो वो आईडी कार्ड भी टूटा हुआ है। आईडी कार्ड सर जी मर्जी है इनकी, 500 रुपया दिहाड़ी है, काम कर रहे हैं, कोई मसला नहीं। गलती हमारी है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन थोड़ी सी हेलमेट शफकत। वैसे रखा ही नहीं हुआ? नहीं सर, दुकान पे पड़ा हुआ, जल्दी में याद नहीं रहा, झूठ नहीं बोलूँगा मैं। आपकी मेहरबानी अगर शफकत हो जाए सर। नहीं, चलान आपका जरूरी होगा, क्योंकि इधर अभी आप कह रहे हैं मैंने दुकान पे रखा, हम उधर जाके चेक तो नहीं करेंगे? आपने रखा है? अल्हम्दुलिल्लाह आप नहीं, चेक नहीं, कर अभी सकते हैं, तक 3 पड़े हुए हैं, लेकिन जल्दी में याद नहीं रहा। आपकी मेहरबानी अगर शफकत हो। ज़ाहिर फाइन होगा। फाइन ही करने लगे हैं, बिल्कुल ही 2000 रुपये का फाइन करने लगे हैं। और वो जफर भाई कम करेंगे। कर दें सर, थोड़ा कम कर दें सर, मेहरबानी है। जफर भाई कह रहे हैं मेरी 500 रुपया सिर्फ दिहाड़ी है, अगर थोड़ा सा कम हो जाए, गलती मेरी है, गलती तो तस्लीम कर रहे हैं। इसमें ना फाइन कम है नहीं है, जो वायलेशन है मोटरसाइकिल की, बाइक की, उसका कम से कम 2000 रुपये फाइन है, वो इससे कम है ही नहीं है। कह रहे हैं कम है ही नहीं है, ये तो बड़ा मसला हो जाएगा। 2000 रुपये अगर पे करेंगे तो 4 दिहाड़ियाँ बन जाती हैं। जी सर, 4 दिहाड़ियाँ बन गई। तो ये 4 दिन कुछ नहीं लेके जाएंगे फिर घर पे? जो दिन को खुद सर मालिक ने नहीं देने, मालिक नहीं देगा 2000। काम मालिक के निकले हैं? जी काम मालिक है, लेकिन मालिक ने 2000 नहीं मालिक देना। ने नहीं देना सर। उनसे रिक्वेस्ट है अगर वो थोड़ा सा कमी पेशी कर दे तो। गलती मान रहा हूँ, मेरी गलती है, मैं मान रहा हूँ। दुकान यहाँ से कितनी दूर है? शादरा दुकान है। बड़ी दूर है दुकान तो फिर ये तो आपको वो कहते हैं कि हेलमेट ले आए। अब देखें जफर भाई से करें। जफर भाई मेहरबानी सर, रिक्वेस्ट। नहीं, देखें ये जो कानून की वायलेशन, कानून तमाम के लिए बराबर है। चले कर दे, हाँ जी, कोई इशू नहीं। ठीक है, कोई इजी हो जाए। अब वो कह रहे हैं जी चलान करने लगे हैं जफर भाई 2000 रुपये का। वो बड़ा परेशान है। परेशानी इस वजह से है कि 2000 रुपये एक मजदूर की 500 दिहाड़ी है, तो वो चलान कैसे पे करेगा? ये भाई मेरे साथ मौजूद है, मैं इनसे बात करता हूँ। और ये इनकी मोटरसाइकिल है, यही मोटरसाइकिल है भैया आपकी? ये मोटरसाइकिल है, सवार हो जाए भाईजान आप ज़रा मोटरसाइकिल पे। आरिफ सामने आओ, सवार हो जाए। भाई के पास हेलमेट भी है, भाई की नंबर प्लेट भी लगी हुई है, अगली भी लगी है और पिछली भी लगी है। और भाई के पास जो है लर्निंग लाइसेंस भी बना हुआ है। और भाई का 2000 रुपये का चलान हुआ है। मैं वजह पूछता हूँ किस वजह से हुआ है? भाईजान क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। नाम क्या है आपका? मेरा नाम उस्मान है। उस्मान भाई जी, आपको रोका गया? रोका गया, फिर इन्होंने कहा चला, सीधा मेरा आईडी कार्ड लिया इन्होंने, जेब में डाला, लिख लो के नाम पूछा, कहते चला। मैंने कहा किस चीज़ का? हेलमेट पहने, इनको सेफ्टी से घर जाना, हेलमेट पहना हुआ है। मैंने कहा लर्नर मेरा बना हुआ है, दिखाया डॉक्यूमेंट, ठीक है? कहते हैं बकायदा दिखाया था दोबारा निकाल के। लर्नर भी कहता लाइसेंस लगेगा। लर्नर एक्सेप्ट किया ही नहीं है? नहीं किया। क्यों नहीं किया? उन्हें कहा नहीं कि मैंने बोला उन्हें, सीधा उन्होंने चलान मेरा नंबर लिख के पूछा ही कुछ नहीं। कुछ नहीं पूछा, नंबर लिख के चलान कर दिया। अब आपके पास चीज़ें सारी पूरी हैं? सारी पूरी हैं, कानूनी तौर पे आईडी कार्ड भी आपने पास आईडी कार्ड भी है मेरे पास है, मैं ऊपर से 18+ हूँ, हेलमेट भी पहना हुआ है। या तो खिलाफ वर्दी हेलमेट की मेन है ना आपकी, लर्नर भी है, या तो ना होता बात होती है। तो कम भी नहीं किया चलान? कुछ भी नहीं, सीधा 2000 रुपये का चलान किया। अच्छा, फिर मैं बड़ा हैरान होता हूँ। फिर कहा जाता है कि जी हम जो हैं, अफसरान कहते हैं कि हम टारगेट नहीं देते ट्रैफिक एहलकारों को। अगर टारगेट नहीं देते तो भाई के पास तकरीबन सारी चीज़ें पूरी थी, लाइसेंस जो था वो लर्निंग था। और लर्निंग आपको पता है, लर्निंग के बाद आपने अब तक क्यों नहीं था बनवाया दूसरा परमानेंट लाइसेंस? मैं जाता हूँ सीधा ना गाड़ी से ही मैं चाचा भी हो जाता हूँ। अब मैं निकला ही मोटरसाइकिल पे अभी हूँ,
लर्नर भी ये है कि मैंने जाना था, बनवाना था। मैं खुद कराची से कल आया हूँ, मेरे पास वो भी टिकट पड़ी हुई है, इधर आके मैंने बनवाना था। लर्नर मैंने उधर ही ऑनलाइन बना दिया था। अच्छा ठीक हो गया, चलें अल्लाह ताला बेहतर करे। आपने पे कर दिया है चलान जो है, चलें। ये जी आपके पास अगर लर्नर लाइसेंस भी है उसके बावजूद भी आपका चलान कर रहे हैं, वो भाई ये हैं, सारी चीज़ें पूरी होने के बावजूद भी उनका 2000 रुपये का चलान कर दिया है। जफर भाई आपने मलकों का भी चलान कर दिया है। मलक कौन सा? ये मलक इसरार है, कोई मलक इसरार साहब। मलक साहब कौन है आप? मलक इसरार उमर कलीम। मलक साहब आपका भी चलान कर दिया जफर भाई ने? कैमरा खोला। जफर भाई ने नहीं, वो दूसरे भाई हैं जो उन्होंने किया। कैमरा खोला। चलान कर दिया। चलान क्या वजह क्या थी? बस इधर से निकले, हेलमेट पकड़ा हुआ था तो ये पहले इधर रुकना है, हमने स्टे करना था तो सोचा इधर से थोड़ी देर रुके। आपने तारुफ करवा दिया था कि मैं मलक हूँ? नहीं तारुफ ऐसी हो सकता है कि वो मलकों का चलान ना करते। अगर ना करते होते तो कर देते। नाम जब लिखवाया तो उनको पता होना चाहिए। हेलमेट नहीं पहना हुआ था? नहीं हैंड में पकड़ा हुआ था। हेलमेट पकड़ा हुआ था, पहना नहीं हुआ था। अभी इधर से तो निकले हैं। पहना क्यों नहीं था मेरे भाई ने? बस इधर रुकना था। रोका किसने था? बिलाल भाई ने? जी उसने रोका। बिलाल भाई ने चलान कर दिया है। मर्जी है उनकी, क्या कह सकते हैं। ये मलक जो है बड़े खतरनाक होते हैं। नहीं अल्लाह माफ करे, क्यों? वो भी इंसान ही होते हैं। ये मलक का चलान हो गया जी। मलक इसरार भाई हैं। क्या करते क्या आप भैया? जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। बिलाल भाई मलक साहब का चलान किया आपने? सर इन्होंने हेलमेट नहीं था पहना, इसलिए हेलमेट नहीं पहना था, लेकिन उन्होंने टैटू बनवाए हुए हैं आपने? वो तो काफी देर का है। किसी के कहने पे बनवाए थे? नहीं बस ये दोस्त के कहने पे। अच्छा आपको पता कि ये वैसे हराम है, गलत पता था, लेकिन जब पता चला फिर तौबा की है। चले पहले नहीं पता था। हाँ जी। अब 2000 का चलान है, 2000 रुपया पास है? बस वो दोस्त लेके आ रहे हैं। अच्छा दोस्त से मंगवाया? जिसके पास जा रहे थे उसी को बुलाया है ना इधर। उसको आ रहा है। चट्टी डाल दी आपने? नहीं देंगे उसको, अभी तो पे करना है ना। अभी पास नहीं है थे आपके? नहीं अभी इतने पास नहीं थे, थोड़े थे ना। अब वो बेचारा दोस्त जो है 2000 का चलान देगा। ये मलक इसरार साहब हैं और मलक इसरार साहब का 2000 का चलान हुआ है। ये मोटरसाइकिल है, ये देखिए लिखा हुआ है भाई ने। मेरे ख्याल से वो बिलाल भाई ने, मुझे लग रहा है पढ़ा नहीं है पीछे। अगर वो पढ़ते ना मलक इसरार भाई का नाम है, मेरा नाम इब्रार है। और नंबर प्लेट भी गैर नमूना है। नहीं वो टूट गई थी, वो फैंसी नंबर प्लेट है। आपको पता है नंबर प्लेट पे भी एहतियात करें, हेलमेट भी जरूरी है मेरा भाई, आप लोग की सेफ्टी के लिए। बिल्कुल ठीक है। साथ भाई थे आप थे? नहीं वो भाई इधर है, वो खड़े हैं। अच्छा वो खड़े हुए हैं। अब 2000 वो कहाँ से लेके आ रहा है? ये साथ से ही आ रहा है। साथ से ही आ रहा है चट्टा कॉलोनी से। उसने एक बार आपको कहा नहीं कि क्या कर दिया? वो तो कह रहा मुझे यकीन नहीं हो रहा, वीडियो कॉल करके दिखाए। अच्छा वो कह रहा था कि रोटी शोटी खानी होगी? नहीं वो दोस्त अक्सर बात ऐसा करते हैं ना कि भाई 2000 रुपया लेके आ जाओ। ऐसी बात नहीं है, वो कह रहा था कि तुम मजाक कर रहे हो, उसके बाद चलान नहीं हो सकता। हाँ वही मैं कह रहा हूँ ना, वो भी उसने भी यकीन नहीं किया ना कि मलक साहब का चलान है। ऐसी है। और मलक इसरार साहब का? नहीं इब्रार साहब का। मलक इब्रार है आप? इसरार साहब बड़े भाई हैं जी, बड़े भाई हैं। अब उसे यकीन हो गया है? नहीं वो उसको था कि मजाक कर रहे हैं। अब हो गया यकीन? जी अभी यकीन अब हो गया। अब 2000 लेके आ रहे हैं जी। उसके पास भी है कि वो उधार किसी से? नहीं अल्लाह माफ करे, उसके पास है, कंगले तो नहीं है ना। अमीर दोस्त है माशाल्लाह काफी। अल्लाह माफ करे, अमीर नहीं है लेकिन ठीक है। अल्लाह माफ क्यों करे, अल्लाह ताला उसे और उसके रिस्क में इजाफा करे। आमीन। अल्लाह ताला आपके रिस्क में भी इजाफा करे। आमीन। ले जी आज मलकों का भी चलान हो गया और 2000 रुपया। कौन सा नया हुआ है? और पहले भी होते हैं? पहले भी होते हैं, सिर्फ मैं कौन सा अकेला मलक हूँ जो मेरा हुआ है अभी। आप इससे पहले भी हो गए हैं? अभी पहले भी हुआ है, लेकिन पहले मलक है जिसने दोस्त को बुला लिया कि 2000 रुपया तुम दोगे। नहीं वो अपनी तरफ से थोड़ी देगा, आप देंगे? अभी तो वो पे करेगा ना, फिर बाद में आप उसे घर से लेके दे दूंगा। हाँ। देंगे तो घर वाले कुछ नहीं कहेंगे कि 2000 रुपया क्यों मांग रहे हो? जब बताएंगे तो उनको पता तो चल ही जाएगा ना। आराम से दे देंगे कि बुरा भला कहेंगे? खुद ही कमाने वाला हूँ तो अच्छा आप खुद भी कमाते हैं? अच्छा ठीक हो गया। चलें जी 2000 रुपये का चलान जो है हो गया। वो जो भाई को रोक लिया है और बस जल्दी से रोको। आईडी कार्ड दिखा दे अपना बेटा। आईडी कार्ड उसका चलान हुआ था, नहीं बनाया, वापस रिन्यू नहीं बनाया हुआ है। हेलमेट भी नहीं आपने पहना हुआ? इधर आ रहा था, ये होटल पे नहीं है, चाय लेने आ रहा हूँ। ये चाय बेटा लो, लेकिन हेलमेट के बगैर ना लो। बाइक थोड़ी सी आगे लगवा लें। खड़ा हूँ, मेरी बाइक के साथ मेरा हेलमेट है। आ जाए आप, आ जाइएगा। ये ओ बेटा इधर आओ, बात सुनो। ये जफर साहब को बुलाओ इधर, और तुम को इधर आओ, चलान दो उसको। अभी क्या इसका कार्ड है बाइक का? दिखाओ। चलान करने लगे? जी सर इसका चलान करेंगे। एक तो मेजर वायलेशन तो हेलमेट की है ना, जो सीएम पंजाब की तरफ से उनको मिला हुआ है, और उसके अदरवाइज उसके पास लाइसेंस भी नहीं है।
कार्ड बना हुआ, ये गाड़ी का कार्ड है, ये मेरा कॉपी किया हुआ, ओरिजिनल नहीं लेके साथ घूमता है। आगे भी एक बटवा, ये इंस्टॉलमेंट का काम करता हूँ मैं। किस्तों का काम करते हो? किस्तों का काम। तो ये पिछला जो बाजार है, इस बाजार में मेरी दुकान है, तो इधर से सामान वगैरह कुछ लेने आया तो आपका तो अच्छा कारोबार है ना, आपको तो हेलमेट लेना चाहिए ना। तो बाहर जाते नहीं ना है तो साथ में किनारा अगला गैर तो नहीं है, ये घर से बाहर घर पे कुछ जुर्म करो तो पुलिस वहाँ से पकड़ के ले आती है। आप रोड पे खड़े हो, ये तो फिर रोड है, बस बाई चांस कभी कभार निकल। जो आपने आदाब समझा हुआ है, आदाब नहीं, ये आपकी सेफ्टी के लिए है, ये गवर्नमेंट का अच्छा इकदाम है। अच्छी बात है, और कुछ लोग इसको सराहते भी हैं, ये ठीक हुआ है, ये सेफ्टी के लिए। लेकिन ये बात है कि दूर नहीं जाते, आप सेफ्टी करना नहीं चाहते। सही बात है। आपकी 2000 का चलान करने लगे हैं आप? चलान तो आप करने लगे हैं, लेकिन तो फिर आप पड़ गए, अब क्या कह सकते हैं। 2000 अभी पे करना पड़ेगा। जैस का शेफ पास आपकी? नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं तो है। फिर कैसे पे करेंगे रफाकत भाई? वही तो देख रहा हूँ, अभी कुछ सोच रहा हूँ। क्या हुआ रफाकत भाई? ये दुकान है जी जैस गैस वाली, ये जमा कर लेते हैं चलान। अच्छा, सामने से हो जाएगा? सामने करवा दीजिएगा। 2000 बस है, 2000 रुपये पास। 2000 रुपया पास नहीं है ना, मसला ये। जी किस्तों का काम करते हैं, बेटा अल्लाह ताला आपको और ज्यादा दे। वो कह रहे हैं बड़े पैसे हैं आपके पास। पता नहीं उनको कहाँ से पता लग गया। बेटा मेरी 55 साल उम्र है, इसी पाकिस्तान में मैंने गुजारी है ना, मुझे पता है इसका काम कैसे है, इसका कैसे है। आगे सब्जी फरोश है, हमने उसको रिलीज कर दिया, चलो यार मजदूर आदमी है, आप लोग कारोबारी आदमी हो ना। जी कारोबारी आदमी, लेकिन काम बहुत डाउन है इस टाइम, जो मुल्क के हालात जा रहे हैं और मईशत में। हेलमेट का चलान होने की वजह से हालात डाउन हो। हेलमेट का चालान तो अभी हो गया तो क्या कह सकते हैं, लेकिन हो गया। अदरवाइज हेलमेट आपको लेना चाहिए, लेना चाहिए, लाइसेंस बनवाना चाहिए, दोनों चीजें नहीं आपके पास, दोनों चीजें जरूरी है। जरूरी है, लेकिन आप रखेंगे नहीं। चलान करने लगे 2000? हाँ जी, चलान दे आप। बाइक ले लें, बाइक साथ ही ले लें। बाइक ले आएंगे, मैं उसको लॉक कर दूँ। आप कागज तो आपके पास ही है? ये नहीं, ये फोटो कॉपी है। रफाकत भाई, ये रोड पे ही लॉक कर दिया है, रोड पे ही कोई इसको चीज साइड रख पे ले देंगे। आएंगे, साइड इसको साइड पे ले आए। वो देखे, वो एतबार नहीं कर रहे आप पे भी। वो कह रहे हैं कि मोटरसाइकिल लेके भाग जाएंगे खान साहब। मोटरसाइकिल मैं इधर आ रहा था किनारे पे, वो देखेंगे रफाकत साहब जो है खान साहब पे एतबार नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि खान साहब मोटरसाइकिल लेके ना भाग जाए। भागते तो नहीं है, खैर यही इलाका है, हमने कहाँ भागना है। रोड पे होते तो फिर भागना पड़ता। 2000 का जो है चलान करने लगे हैं इनका। रफाकत भाई किसी को माफ़ी नहीं दे रही। माफ़ी तो नहीं दे रहे, लेकिन क्या आपको भी चाहिए था ना कि हेलमेट पहन के रखिए, हेलमेट पहन के रखें आप भी। लेकिन दरअसल यही था ना कि मैं पिछले बाजार से आया था कुछ सामान वगैरह खरीदो फरोश करने, तो आया था, वो अचानक बाई चांस उन्होंने ले लिया मुझे। अब मुझे ये तो इल्म नहीं था ना, मैं तो जाना ही नहीं है कहीं। अभी आपको चलान दे रहे हैं हेलमेट का, लाइसेंस का नहीं दे रहे। आपके 4000 फाइन बनता है। आपको आधा रिलीज दे रहे हैं, आधा चलान दे रहे हैं। हेलमेट खरीदे, हेलमेट पहने, हेलमेट पहन ले, कोई प्रॉब्लम नहीं। ड्यूटी सही है, आप अच्छा कर रहे हैं, लेकिन दरअसल बात ये है हेलमेट देखे ना, हमने अल्लाह से सख्ती बनाई हुई है। हेलमेट ले ले, कोई सख्ती नहीं। आप अपना काम कर रहे हैं, ये बड़े सख्त ऑफिसर हैं, मानता हूँ, बड़ी अच्छी बात है। शुक्र है। नाम बताओ। नाम मोहम्मद इरफान। नहीं, 2000 रुपये का जो है वो भाई का चलान करने लगे हैं। वो कह रहे हैं कि आप घर से जैसे मर्जी निकलें, आपके सर पे हेलमेट होना चाहिए। भाई के साथ जो है वारदात हुई है, फैमिली के साथ जा रहे थे और इनसे मोबाइल छीना गया। लेकिन मैं हैरान हुआ हूँ पंजाब पुलिस पर कि जो दरख्वास्त गुजार है वहाँ पर इनका नंबर लिखना चाहिए था। इन्होंने अपना नंबर बताया भी है, लेकिन इनका नंबर नहीं लिखा गया। मेरे ख्याल से किसी अफसर ने अपना ही नंबर लिख दिया है। ये नंबर जो है दरख्वास्त गुजार जहाँ पे लिखा हुआ है, ये नंबर किसका है? ये मेरा नंबर नहीं है। ये आपका नहीं है? नहीं, मेरा नहीं है। मेरा नंबर मैंने उन्हें एप्लीकेशन पे लिखवाया था। ये देखिए, ये भी नंबर आपका नहीं है। ये भी मेरा नहीं, ये उन्होंने कहा जी जो तफ्तीशी है उसका नंबर है। ये तफ्तीशी का नंबर है, तो ये किसका नंबर उन्होंने लिख दिया? ये नंबर है, ये मुझे नहीं पता इसका नंबर का, क्योंकि मेरा नंबर था, मैंने उनका अपना नंबर लिखवाया। मेरा मोबाइल जो है, क्योंकि एक तो छीना गया, दूसरा जो मेरा मोबाइल है वो घर पे पड़ा है, तो मैंने अपना नंबर उसको बोला भी है कि मेरा नंबर यहाँ पे लिखें। उन्होंने कहा नहीं, आप इससे रब्ता कर लेना, जो है ना इस पे बात हो जाएगी। अच्छा, इससे रब्ता करें? इससे तो उन्होंने कहना भाई आप मेरा पर्सनल नंबर लिखें, आप अपने अफसर का नंबर क्यों दे रहे हैं? अली, ये किसका नंबर है सर? नंबर वो कह रहे हैं कि मेरा नहीं लिखा हुआ इन्होंने। नहीं, ये थाने वालों का होगा ना, पुलिस थाने वाले को। ये यहाँ पे जो दरखास्त गुजार है ना, एप्लीकेंट का नंबर होना चाहिए। ये देखिए लिखा हुआ है ऊपर। ये मिस्टेक हो गई है, अब ये सही करवा लो। वो कह रहे हैं मैंने अपना नंबर बताया था, उन्होंने नहीं लिखा। मैंने दरखास्त में भी अपना नंबर लिखा है।
जो अपनी दरखास्त दी है ना, मैंने खुद रिटर्न में दी है के लिए, उसके ऊपर मैंने अपना नंबर दिया है। मोबाइल दो, ये फ़ोन करके चेक करते हैं किस साहब का नंबर है कि उनको मैंने बोला भी है कि सर इसके ऊपर मेरा नंबर नहीं आएगा। वो कहते हैं नहीं यार कोई बात नहीं, इसी पे हो जाएगा आपके साथ। मैंने कहा मेरा नंबर ही नहीं है। तफ्तीशी का नंबर लिखा हुआ है, जी जी, उस पर कॉल कर ले, उसको पूछे। आप पहले ये देख लेना कि जो दरखास्त गुजार है उसकी जगह किसका नंबर लिखिए। ये तो कोई शायद इन्होंने कोई किसी रिलेटिव का दिया हो। आपने नंबर किसका दिया? मैंने नंबर तो लिखी दिया, अपना नंबर लिखी दिया पर्सनल, लेकिन वो नंबर नहीं उन्होंने टाइप किया। ये कॉल कर रहे, ये पूछे कौन है भाईजान। जिनका नंबर दिया है वो भाईजान फोन नहीं उठा रहे, पता नहीं नंबर किसका लिख लिया। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। जी जी सर, क्या हाल है? अच्छा भाई, ये एक मोबाइल की वारदात हुई है और इन्होंने एप्लीकेशन लिखाई है और पंजाब पुलिस ने ना आपका नंबर लिख दिया है। हाँ जी, वो ना एक क्या कहते हैं उसका सेलफोन था और साथ में पर्स था उसका। ठीक है, उनके साथ ठीक है, ठीक है। तो उसके साथ ये वारदात हुई है मेरी दुकान से थोड़ा सा पीछे। ठीक है। तो वो बाइक पे लड़के थे, तो ब्लैक कलर का होता था और वो सीधे ही बिल्कुल गाड़ी की तरफ गए हैं और वो थोड़ी देर खड़े हो गए। मेरे पास मसला किसका वो मामला हुआ है ना, उन्होंने मेरे नंबर पे कॉल किया और कोड उठा, वो चौकी में चले गए थे। अच्छा अच्छा, 15 आपके नंबर से की थी इन्होंने? जी जी जी। तो इन्होंने आपका नंबर ही लिख दिया है। कोई बात नहीं। चले जी, ये आपसे राब्ते में रहेंगे। अब बड़ी हैरानी की बात है कि अब ये जिस भाई का नंबर लिख दिया है, ये वो भाई हैं जिनके नंबर से उन्होंने 15 पे कॉल की थी और 15 पे कॉल करने के बाद उनका नंबर लिख दिया है। यानी थाने वाले पहले उन्हें अप्रोच करेंगे, वो इनको ढूंढते। वो रिश्तेदार है आपका? नहीं, कोई रिश्तेदार जानते नहीं है, कोई जानते नहीं है। तो वो 15,000 वगैरह की रिकवरी, वो तो उसको बताएंगे कि भैया इनकी रिकवरी तो हो गई ये है। हम इधर से थाने में दोबारा जाए, उनसे नंबर चेंज करवाएं। भाई आप मेरा नंबर लिखे ना, लेकिन मैं आपको अपना नंबर लिखवाता हूँ, आप वो नंबर लिखे। मैं दोबारा जाता हूँ उनके पास। ले जी, वो कह रहे हैं कि मैंने दरख्वास्त पे आपने अपना नंबर लिखा था, लिखा हुआ खास तौर पे लिखा था, और जाके किसी सिम में आप अपने मोबाइल में किसी मोबाइल में ऑन कर ही लेना था ना अपना। बिल्कुल कर लेना था वो तो आप जाइए, आप जाकर उससे बात करें। एप्लीकेशन उन्होंने अपने नंबर पे दी है, लेकिन पंजाब पुलिस ने जो माशाल्लाह नंबर ही। हाँ जी, आप फिर दोबारा थाने चक्कर, ये होता है जी, जो एक बार थाने फंस गया उसने बार बार थाने जाना है। असल दो ID कार्ड अपना। असल तो घर में क्या काम करते हो? शोज का। हाँ देखो ना, काम करते हो, फिर हेलमेट ले लो, थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके। बस जल्दी में आया है, हेलमेट का पता नहीं चला। जल्दी में कितनी दिहाड़ी है आपकी? 1000 रुपये। 2000 का चलान है, मतलब आपका 4000 का मिनिमम भी करें, आपको मैक्सिमम करें। 4000 कैसे बन रहा है रफाकत भाई? 2000 सर, इसका लाइसेंस नहीं बना हुआ। और 2000 हेलमेट का? 2000 हेलमेट का, 4000 का हेलमेट क्यों नहीं पहना हूँ भाई? जल्दी में था इसलिए। अब 2000 चलान कैसे पे करेंगे? पास है 2000? 1000 रुपया की दिहाड़ी है, 2000 का चलान हो जाएगा तो ये वो इनका बजट खराब हो जाएगा ना। बिल्कुल ऐसे ही। तो इससे बेहतर नहीं है 20-20, 30-100 रुपया इकट्ठा करके हेलमेट खरीद लेते और सारी वो जब तक है इजी, जहाँ मर्जी फिरे, इनको कोई नहीं पूछेगा ये कहाँ चोर। क्या करना है भाई का साथ? इनको चलान है, एक ऑफेंस का दे देंगे और 4000 का बनता है, आप 2000 का 2000 का करने लगे। 2000 छोड़ रफाकत भाई 2000 का करने लगे। वो कहना 4 का बन रहा है लेकिन 2 का छोड़ देते हैं। है पास 2000 रुपये अभी? नहीं। तो फिर कैसे पे करेंगे? अभी उनके पास पैसे नहीं है, वो चलान नहीं पे कर सकते, तो क्या तरीका कार है? हमें ये नहीं देखना होता है इनके पास पैसे हैं कि नहीं है, हमें तो रूल पे करना होता है ना, रूल क्या कहता है। तो इनकी बाइक फिर बंद कर देंगे, बाइक बंद कर देंगे, ये फाइन पे करेंगे फिर मिलेगी। तो 2000 रुपये आपके पास भी नहीं है? नहीं। अब वो तो 2000 का चलान करने लगे हैं। ना बेटा, फंस करें, हम आपको छोड़ देते हैं, आगे जाके फिर पकड़े जाओगे, आगे जाके फिर पकड़े जाओगे। किसी न किसी ने चलान करना है ना। रोज 2000 रुपये कहाँ से पे करोगे? चलान रोजाना के मेरे हाथ पे होता है, तो चलान होगा रात 12 बजे खत्म हो जाएगा, सुबह फिर हो जाएगा। जो हर 24 घंटे बाद चलान होना है? हर 24 घंटे बाद। इससे पहले भी हुआ है? नहीं, इससे ये पहली बार है? चलाई भी पहली बार, इधर तो पहली बार चलाई है। वैसे कहाँ से? पीछे से? नहीं, इधर दरबार से आए। दरबार सलाम करके आए हो? नहीं, उधर काम करते हैं ना, दरबार में काम करते हो? ये जूतियों का काम करते हैं। अच्छा, जूतियों का काम में करते हो, कारखाने में। अब तो 2000 रुपये का चलान वो करने लगे। आज मेरे पास आ गया कि बाइक छोड़ दे, इधर खड़ी करें और चलान ले जमा करें, क्योंकि आपने बाहर से आना नहीं। रफाकत साहब कह रहे हैं कि जो कानून की ट्रैफिक के कवानीन की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, मेरी तरफ से उनको माफ़ी नहीं है।
जितनी दफ़ा आपको ब्रीफ किया है, पम्फलेट सब कुछ किया है, एडवर्टाइजिंग हुई है, लेकिन आप टच से मास नहीं हो रहे, कानून का कानून नहीं समझते। ये देखो ना, मोबाइल निकाल लिया है, जैसे क्या करोगे इसको? किसका? वो कह रहे हैं कि चलान करवाओ, मोबाइल यूज़ कर रहे हो, उनको फ़ोन कर रहा हूँ, वो क्या करेगा? पैसे नहीं देने हैं? चलान नहीं करते। चलो चलान पहले करवा लो, फिर कज़न को फ़ोन करके पैसे मंगवाओ। किधर आओ, किधर आओ बेटा, मेरे पास ले जी रफाकत भाई ले गए हैं, वो जफ़र भाई करें इंचार्ज इनके, वहाँ से इनका 2000 रुपये का चलान होगा और कह रहे हैं कि अगर 2000 रुपया लेके आ जाएंगे तो फिर तो इन्हें छोड़ दिया जाएगा, अगर नहीं लेके आते तो फिर इनकी मोटरसाइकिल जो है बंद कर दी जाएगी। ट्रैफिक के कवानीन पर अमल दरामद करवा रहे हैं और बड़ी सख्ती है, एहतियात करें, कोशिश करें कि आप हेलमेट लाजमी पहनें, हेलमेट नहीं पहनेंगे तो 2000 रुपये का चलान एक बड़ी अमाउंट है, कहाँ से पे करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने ईमान में रखें, ट्रैफिक के कवानीन पर अमल दरामद करें। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।